तो अनुराग जी एक और प्रश्न आपसे मैं करना चाहूंगा। थोड़े ऐसा प्रश्न है, अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज मुझे माफ करना। बुरा कुछ नहीं, बट क्योंकि पूछो तो सामने पूछना चाहिए, क्योंकि और बोलना तो सामने ही बोलना चाहिए। बट इसीलिए मैं ये करना चाहता हूँ कि जो दूसरा तबका है, नाम मैं नहीं लूंगा, पर जो दूसरा तबका है, गुमराह परिवार, नहीं कोई नहीं, ठीक है, आपने कहा जो भी है उनका नाम, पर जो दूसरा तबका है वो कहता है कि आजीवन अध्यक्ष, ये नाम दिया गया है आजीवन अध्यक्ष। और अभी तो एक है, उन्होंने बोला जैसे राहुल गांधी आजीवन अध्यक्ष है कांग्रेस के, उसी तरह अनुराग गुर्जर भी जो है आजीवन अध्यक्ष है अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा से। और बोला जाता है वो कब हटेंगे, कब वो इस्तीफा देंगे, तो काफी अजीब सा लगता है। बट मैं जानता हूं जो काम आपने किया है इस गुर्जर कौम के लिए, एक इतना बड़ा संगठन इतनी जल्दी खड़ा करना छोटी बात नहीं है। 16 राज्यों में आपके जो है कार्यकर्ता एकदम एकजुट होकर एक आवाज पे खड़े हो जाते हैं समाज के लिए। चाहे राजस्थान में मंदिर तोड़ा गया हो, चाहे बटेश्वर के मंदिर की बात हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मुद्दा हो, और अब जो नया सचिन पायलट जी का मुद्दा चल रहा है उसमें भी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा बढ़ चढ़कर आगे आया है। जितना जोर लगाया जा सकता है जोर लगा रहे, सोशल मीडिया का माध्यम हो, अपने पेज से आपका कार्यकर्ता पूर्ण रूप से लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज तक मैंने अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का कोई भी आंदोलन उग्र नहीं देखा। शांति प्रदर्शन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर चैनल से, कोई आज तक कोई मैंने नहीं सुना ना देखा अब तक, जब से मैं देख रहा हूं कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के सदस्यों ने कहीं दंगा किया, रोड शो किया, किसी को मारा पीटा या कुछ भी किया। शांति पूर्ण रूप से आप चला रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है और काबिले तारीफ है कि 16 राज्य में इतने छोटे समय पे, इतने कम टाइम के अंदर आपने इतना बड़ा संगठन बना दिया। बट हाँ, आजीवन अध्यक्ष की बात आती है तो प्लीज आप इस पे डालिए। मैं बताता हूँ जी, ये क्या है, 2015 में ही जब मेरे पिताजी के साथ मतलब वो बीमार पड़े और बहुत सीवियर प्रॉब्लम में, ब्रेन ट्यूमर हो गया था उनको ग्रेड 4 का। ओके। तो उस समय मैंने इस्तीफा दे दिया था। आपको मैं क्लियर कट बता दूं, मैं जितने भी संगठन के लोग हैं ये सब को पता है, जो स्टार्टिंग से स्थापना से जो हमारे साथ हैं ये है। और मैंने कहा, मैंने बोला ये काम करते हैं, जो हमारे राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनीष, उनको बना दो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं अब समय नहीं दे पाऊंगा। तो उस बात का सबने बहुत ज़्यादा विरोध किया और उन्होंने बोला भैया हम सिर्फ आपकी वजह से जुड़े हुए हैं। बोले आपकी वजह से भी वो इन द सेंस कि आपकी, बोले हम जिनके साथ पहले थे, बोले वहाँ भी ये बात थी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के साथ, जब जिनके साथ हम पहले थे और उनके साथ हमने 10-1 महीने काम किया था, ज़्यादा नहीं। और वहाँ भी मेरे पास कोई पद नहीं था, मैंने उनकी टीम सारी बनवाई थी। और बाद में उन्होंने मतलब मई के कार्यक्रम के बाद, मई में कार्यक्रम करवाया था हमने 2011 में, उसके बाद उन्होंने एक लेटर भेज दिया था मेरे पास संयोजक का, जबकि उससे पहले मैं उनकी 7-8 प्रदेशों में अच्छी टीम बनवा चुका था, प्रदेश अध्यक्षों को नियुक्त करवा चुका था मैं। तो बस वहाँ पे फिर यही हुआ, पैसे वैसे वाली बात हुई। उन्होंने बोला भाई इतने सदस्य इकट्ठे कर लिया आपने फेसबुक पे, आप हमारा नाम का इस्तेमाल कर रहे हो। ये है भाटी जी हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है, वो थे उस समय वहाँ पे उसके कार्यकारी अध्यक्ष थे। तो ये है, फिर वहाँ पे जब मैंने तो काम करने से मना ही कर दिया था। फिर ये टीम है, गौरव ने बोला भैया अब कुछ अलग बनाना है, अलग करना है। उस टाइम किसी ने नहीं सोचा था। और अजय है मैदावास भुआपुर से, गुड़गांव से, अजय डेढ़ा, उसने सारा ये रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा संगठन का सारा उसने कराया। बोला भैया प्रॉपर वे में काम करेंगे, ये है वो है। तो जब पिताजी बीमार रहे तो वो मेरे साथ वहीं रहता था। वो अजय है, अभिषेक है नाथुपुर से, वो वहीं रहते थे। अरविंद भाई हैं सहारनपुर से, वो भी कई बार आते थे, वो भी गुड़गांव रहते थे उस समय। तो मैंने तो मना कर दिया था, मैंने भैया मैं नहीं कर पाऊँगा। अब हाथ खड़े कर दिए थे मैंने, फ्रेंकली स्पीकिंग, ये संगठन में सबको पता है। तो उन्होंने बोला बोला नहीं भैया अगर आप करोगे तो ठीक है। बोला फिर नहीं संगठन क्यों बनाया था? बोले करना तो आपके इसमें नेतृत्व में ही काम करेंगे। बोले क्योंकि ये पता है, बोला आप
पैसे से, उससे आप किसी चीज़ से आप कभी किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं करते। आज तक 1 रुपया किसी से मांगा नहीं। और मैं क्या है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैंने देखो संगठन, अगर आप 10 आदमी कार्यक्रम कर सकते हो तो आप 10 आदमी का करो, कोई लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं कि 10,000 का करो। हमारा एक सिद्धांत है जिस दिन से हम चले हैं कि ना किसी से पैसा लेंगे ना किसी को देते हैं, ठीक है। तो उस वजह से मैं तो 2011 में भी हाथ जोड़ लिए थे मैंने, अब जब यही नहीं छोड़ा तो मैं क्या करूं। तो मतलब नहीं, मैं तो आज छोड़ने को तैयार हूं। मैं तो आज इस सारी जिम्मेदारी से आज छोड़ने को तैयार हूं। नहीं, किसी के कहने से नहीं, इसमें नहीं छोड़ा जाता। नहीं, ये देखो, ये क्या है, इनिशिएटिव लेने वाली और फिर ये बुराई मिलने वाली बात होती है। बुराई कोई लेना नहीं चाहता। सही बात है, जब आप कुछ काम करने निकलते हो समाज के लिए, बुराई, तो बुराई हाँ, बाय डिफॉल्ट आपको मिलती है। बुराई कोई लेना नहीं चाहता और बुरा कोई किसी का बनना नहीं चाहता। सही बात है, सही बात है, ठीक है। वो वाली बात। फिर क्या हुआ, ये एक क्या करते हैं, ये गोत्रवाद में बहुत ज्यादा उलझे रहते हैं। आपने भी बैसला बोला, मैं बैसला लिखता नहीं हूँ कहीं भी, चौधरी और गुर्जरी लिखता हूँ मैं। बैसला मुझे कहीं नहीं मिलेगा। बैसला वैसे हमारे जो गोत्र होते हैं वो ब्याह शादियों के काम में आते हैं बस, हाँ, बाकी तो गुर्जरी लिखना चाहिए। मैं कभी भी आप मेरी एक भी देख लो, मैं कहीं भी बैसला नहीं लिखा मैंने आज तक। लोग बोलते हैं, वो फिर सिर्फ इनकी वजह से ही। एक बार इन्होंने क्या करा, इन्होंने वहाँ लोनी साइड किसी गाँव में इन्होंने वो 25-30 लड़के इकट्ठे करे और उनसे बोला कि अनुराग तो कसानों को गुजर ही नहीं मानता। एक सुर्रा छोड़ दिया इन्होंने। अगर अनुराग कसानों को गुर्जर नहीं मानता तो बिट्टू के गांव से शैलेंद्र कसाना जावली जो है, वो शैलेंद्र इतने साल से हमारे साथ क्यों है? वो तो गौरव से पहले है, दीपक के बाद से अगर कोई मेरे साथ है। ये टीम भी बाद में, संगठन वगैरह और गुर्जर महासभा ने बाद में, उन लोगों से भी बाद में जुड़े हम। उससे पहले दीपक और शैलेंद्र, ये 2 मेरे साथ थे। अगर मैं कसानों को गुर्जर नहीं मानता, मैंने कुछ ऐसा बोला होता तो कहीं कुछ तो लेके आओ उसका। खाली सुर्रा छोड़ दिया। फिर एक छोड़ा इन्होंने, बोला इस बैसलो को गुर्जर नहीं मानता। मेरे पास कई फोन आए, मैंने फिर उनको बोला। फिर अब आप बोलोगे कि आप अपशब्द बोलते हो तो गुस्से में निकल जाती हैं चीजें। मैं, तुम्हें पता है मेरा गोत्र क्या है? मेरा गोत्र खुद बैसला है। तो मतलब इनको कोई ना कोई सुर्रा चाहिए। अच्छा, अभी उससे स्टेटमेंट दिलवा दी ने इन्होंने अशोक से कि जो बैसले हैं वो कसानों में से पैदा हुए हैं। हाँ, मैंने देखा था उसके काफी लोगों ने वीडियोस बनाए उनके। उसकी फिर प्रतिक्रिया आई उसकी। वो मतलब ये तो चाहते ही ये हैं कि समाज में गोत्रवाद के नाम पे लोगों को भिड़ाया जाए, आपस में करा जाए। मगर आपको एक चीज बताता हूँ मैं आपको, हर जगह देखो, 3 जगह की तो मुझे पता है, बैसलों की और दूसरे जो गोत्र हैं उनकी कहानी। जैसे हमारे गाँव में, मेवला महाराजपुर में, हमारे गाँव में जो बैसले हैं ये चपरानों के भांजे हैं। ये जो आपके यहाँ कोटला, अलीगंज, पेलंजी जो है, वहां बैसले जो हैं वो बैसोयों के भांजे हैं। आप लोगों के भांजे हैं वो, अलीगंज पेलंजी वालों के, उनके भांजे हैं वो। और जो लोनी वाला क्षेत्र है वहां पे कसाने जो हैं वो कसाने बैसलों के भांजे हैं। 2 जगह, मेवला महाराजपुर में और कोटला में तो बैसले भांजे हैं। एक जगह चपरानों के, एक जगह बैसोयों के। और लोनी में कसाने भांजे हैं बैसलों के। क्योंकि जो माँ सकल कौर जो थी, जो हमारी बड़ी बुजुर्ग, हमारी बुआन में लगी ऊपर वाली पीढ़ी में, उनके नाम से सकलपुरा बसा है। और उनके बाद ही ये 12 गांव, वो जो कसानों में ब्याही थी रीढ़खा में, उनके आगे ही फिर ये 12 गांव। तो इसलिए उनमें मामा फूफी का रिश्ता था उनमें। इसलिए आजकल भी बैसलों में और कसानों में वहाँ पे शादी अब शुरू हो गई है। जो वहाँ के वो हैं, जो विधायक थे वहाँ से, पूर्व विधायक हैं वो मदन भैया, उन्होंने एक पंचायत करी और उसमें जोड़ के कई रिश्ते विश्ते करवाए थे उसमें। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद वो देखिए, उसके पीछे भी क्या, देखो मैं आपको बताऊं, ये भाईचारा और ये सब, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी, मतलब उसके पीछे भी एक बहुत रहस्यमय एक चीज छुपी हुई है और जो सामाजिक ताने बाने को बुनती है। मैं आपको और कहीं नहीं, मैं आपको अपने ही का दिखाता हूँ। हमारे गांव में कौन है? मेवला महाराजपुर में बैसले हैं और चपराने में मुख्य गोत्र ये हैं, ठीक है जी। इधर पड़ जाता है अनंगपुर। अनंगपुर से पहले हमारा भाईचारा था, पहले अनंगपुर थे। अनंगपुर से पहले हमारा, हाँ जी, भाईचारा था अनंगपुर से पहले हमारा, पहले काफी पहले, मतलब 5-6 पीढ़ी पहले। और इधर अणखीर में 2 गोत्र हैं, कौन है? बिदुड़ी हैं और तंवर हैं। इनसे अब भी है हमारा भाईचारा। एक इधर गांव है इमादपुर, ये हमारा ही गांव है ये।
बैसलो का ही गाँव है ये जो हमारे जो जिनसे मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ, बाबा महाराज सिंह जो आए थे बैसले, कुशक से आए थे यहाँ पे, अच्छा। उनके ही भाई का, छोटे भाई का होगा ये गांव। ऐसा ही, क्योंकि हमारी इनकी ज़मीन एक साथ हैं, काफ़ी चीज़ें उदित नारायण जी ने 1-2 रिकॉर्ड मतलब कागज़ों पे दिखाया, तो वो दिखवाना है मतलब, तो एक बार इनकी वंशावली और चेक हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा वो। तो ये तो खैर हमारा ही वो हो गया, परिवार है ये हमारा, और ये जो मातपुर वाला है, ये जो हमारे मतलब जो महाराज सिंह बाबा के जो हैं, और इधर ये एक ही परिवार है। और इधर है फतेहपुर चंदीला, वहाँ चंदीले हैं, उनसे भी भाईचारा है। ठीक है, ठीक है। वो क्यों होता था, हमारे इसका कारण बताता हूँ मैं। क्योंकि भाई अनंतपुर तो चलो फिर भी दूर हो गया, वो है, हमारे जो खेत थे, मेवला महाराजपुर के खेत थे, वो अणखीर से भी टच थे, अणखीर वालों की और हमारी जमीन एक साथ थी, बिल्कुल बराबर बराबर। इधर फतेहपुर वालों के साथ थी और इधर इमादपुर वालों के साथ थी। तो ये बड़े बूढ़ों ने भाई, जबकि अलग अलग गोत्र के हैं, फिर भाईचारा कैसे? वो कारण उसका ये होता था कि भाई देखो, पहले बच्चे पढ़ते लिखते थे नहीं, सब खेत खलिहानों में काम करते थे। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले कहाँ थे ये बताओ आप? पढ़ने कौन जा रहा है? आज से 60 साल पहले कोई पढ़ने नहीं जाता था, सब खेत में ही। भाई ठीक है, हम नहीं है किसान, पिताजी नहीं थे, दादाजी नहीं थे, तो सरकारी मगर परदादा तो हमारे किसान थे ना, उन्होंने तो हल चलाया ना। ऐसे ही आपके जो परदादा होंगे वो तो किसान ही होंगे भाई, आपके दादाजी सरकारी नौकरी में थे, ठीक है। उससे पहले आपके परदादा तो वो तो किसान ही थे ना। किसान ही थे। तो क्या होता था, सब लोग खेतों में काम करते थे, तो बच्चों में कोई गलत रिलेशंस डेवलप ना हो जाए, इसलिए एक सामाजिक ढांचा बनाने के लिए भैयाचारा वाला सिस्टम बनाया गया था। तो कितनी आगे तक की सोच थी हमारे पूर्वजों की, ये बताओ आप मुझे, कि कल को कोई बच्चों में गलत रिलेशंस डेवलप ना हो जाए, इसलिए तो वो पहले से ही सोच रहे, भैया ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। समझ रहे हो आप? ये कारण था उसका। समझ गया। अब ये टोटल झूठ फरेब पे चल रहा है मामला। अब किसानों में से बैसले निकाल रहे हैं ये, जबकि वहां सिस्टम दूसरा है, वहां वो मामा फूफी के हैं, मगर वो बात बहुत पुरानी हो गई। हाँ, अब तो पीढ़ियां, कितनी तो पीढ़ियां बदल गई होंगी। जो माँ सकल कौर का जो वो है, जो आगे की पीढ़ी है, वही 12 गांव बस गए, वही 12 गांव किसानों के बस गए, उनके ही जो आगे वो थे। चलिए, अब अनुराग जी एक और मैं पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि अनुराग इतिहासकार है। नहीं, मैं इतिहासकार नहीं हूँ भैया। बोलते हैं कि अनुराग बोलता है, कुछ भी बोल देता है, इतिहासकार है वो। तो इसके पीछे क्या है? नहीं, आप बोलते हो, आपके पास प्रमाण कहाँ से आते हैं भाई? आपने इतनी किताबें लिखी। देखो, प्रमाण लाता है दीपक, मैं आपको क्लियर करता हूँ। अच्छा। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, ना मुझे हिस्ट्री की नॉलेज है। अच्छा। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, इंटरेस्ट है जो ये दे देते हैं कि भैया फलाने पेज पे ये लिखा, फलाने पेज पे लिखा, तो वो पढ़ लेता हूँ मैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान की। तो पृथ्वीराज चौहान का मुद्दा काफ़ी हॉट है बीच में, और जो है काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे प्रमाणों के साथ आप आए मीडिया में, आप जितने प्रमाण आ सकते थे आपने प्रमाण दिए। 2, जैसा आपने बताया, 2 आपकी हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती भी मनाई गई। ट्विटर पे काफ़ी हॉट टॉपिक रहा, ट्रेंड के अंदर जो है गुर्जर तीसरे नंबर पर रहे। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सारा गुर्जर एक साथ खड़ा हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ, अब पृथ्वीराज चौहान जी को लेकर आगे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा जो है वो क्या कर रही है, और हमें आगे और क्या देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसका जो सारा श्रेय जाता है पृथ्वीराज चौहान का। देखिए, जैसे ये किताब है, ये है गुर्जरों का संक्षिप्त इतिहास, राणा अली हसन चौहान। देखिए, ये डॉक्टर ओम सिंह चौहान जी हैं, यमुनानगर से, उन्होंने भेजी थी मुझे। और ये है जम्मू से है, गुर्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की तारीख है गुर्जर, ये राणा अली हसन चौहान जी की किताब है ये। तो राणा अली हसन चौहान ने लिख रखा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, मगर इन्होंने उसमें कहीं मतलब ये जो लिख रखा है पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, ये है, मगर कहीं तथ्य, कहीं प्रमाण नहीं दे रखे इसमें किताब में। अच्छा, एक लेटर की और बात होती है कि उन्होंने पाकिस्तान में, राणा अली हसन चौहान ने
पार्टीशन के बाद में पाकिस्तान चले गए थे वो। उन्होंने उसके बारे में लिखा है, कोई राजपूत राजा थे वहाँ के, उनको लेटर लिखा है, रहनुमाए मोखरीन, ये है राणा लिसन चौहान गुर्जर द्वारा राजपूत राजा को उर्दू भाषा में लिखे पत्र का रहनुमाए मोखरीन का हिंदी अनुवाद, इतिहास के पथ प्रदर्शक, अनुवाद करा है रामशरण दास गुर्जर महाशय, स्वतंत्रता सेनानी, और ये प्रकाशन है गुर्जर एकता परिषद, यमुनानगर। तो इस किताब में जी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं, इस किताब में जो फर्स्ट सोर्स वाले प्रमाण हैं वो इसमें कहीं भी नहीं दिए गए हैं। राणा लिसन चौहान ने ये रहा वो लेटर जो है, इसमें लेटर में नहीं है, ना इस किताब में है कोई प्रमाण। हाँ, इन्होंने वंशावली दे रखी है हमारी कि हम कैसे हरिराज चौहान के वंश से, वो दे रखा है, मगर जो एक प्रूफ देने वाली बात होती है, फर्स्ट सोर्स, प्राइमरी सोर्स, भाई उस समय का, उस समकालीन साहित्य जो होता है, कवियों की रचनाएं, वो ढूंढने का सारा श्रेय आता है प्रोफेसर जितेश को। प्रोफेसर जितेश, हाँ, डॉक्टर जितेश, जिन्होंने वो कॉन्फ्रेंस करी वहाँ पे, और उसमें उन्होंने सारे प्रूफ, सारे प्रमाण सारे दिए। और अभी उन्होंने ये बोला कि भाई मैं तो इसकी वो भी करूँगा, मतलब बोले जी हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस भी करनी है जिसमें 36 बिरादरी के लोगों को बुलाना है। तो मैंने ठीक है, जब ये वो लेके आया ना ये डॉक्टर ये जितेश, तो सबसे पहले मैं ही वो व्यक्ति था जिसने संगठन में इस चीज़ का, इसको अपोज किया। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हो कि डॉक्टर जितेश वर्मा की ये रिसर्च थी? नहीं, डॉक्टर जितेश लेके आया कि भाई ये गुर्जर थे, ये है। तो मैंने ये बोला, मैंने भैया मेरी बात सुनो, अगर आपके पास तथ्य हैं, अगर प्रमाण हैं, हम तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो उन्होंने बोला भाई साहब आप चेक करवा लो किसी पे भी। तो ऐसा नहीं, हमने वेरीफाई नहीं करवाए, 7-8 संस्कृत के अलग अलग उनसे ड्यूटी लगाई गई लोगों की, उन्होंने करके तो फिर मैंने अगर है तो फिर तो भैया आगे प्रोसीड करने में कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब चीजें हैं तो जब प्रमाण है उसको रखा जाए। ठीक है। अब मेरे पास इनके राजपूतों के भी कई के फोन आए, क्योंकि ये है भाई संगठन के माध्यम से, भाई आपस में जानते तो हैं ही सारे लोग कि भाई इस संगठन में ये है, इस संगठन में ये है। तो कई आए, बोले जी क्या हो रहा है, मैंने भैया आ जाओ, आप आमने सामने बैठ जाओ। हाँ ठीक है, मैं डॉक्टर जितेश को आपके सामने बैठा देता हूँ, मैं आ जाओ, आप भी आ जाओ, अपने तथ्य लेके, आप भी प्रमाण लेके आ जाओ, आप, हम भी, डॉक्टर जितेश भी आ जाएंगे, और ये हो जो जिसके प्रमाण हो वो सत्यता मानी जाएगी। तो फिर क्या, कोई जवाब नहीं है। चलिए, तो अब जैसा जो तथ्य हो ना, आगे का क्या है, मतलब अब आगे जो पृथ्वीराज आगे, अब वो चारों वंशों पे, प्रतिहार, परमार और सोलंकी, चौहान, चारों पे वो डॉक्टर जितेश लॉकडाउन के बाद वो करेंगे, हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसमें सारे बड़े बड़े प्रोफेसर्स को, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के, उनको बुला के उनके सामने तथ्य रखे जाएंगे, बात खत्म। और वो मीडिया के सामने होगा, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो, प्रिंट मीडिया भी होगा, और उसका निमंत्रण सर्व समाज के लोगों के पास जाएगा। अभी एक और बात चली आपने कही है, तो दूसरा पक्ष बोलता है कि जहां कनिष्क को विदेशी आक्रांता बोला गया है, जहां कनिष्क को लुटेरा बोला गया है, जहां कनिष्क को दूसरे धर्म से जोड़ा गया है, ये वो सब लोग हैं जो गुर्जरों से नहीं बिलोंग करते, दूसरी जाति से बिलोंग करते हैं। और ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा गुर्जर समाज को दबाया गया है, और हम जो है उसको उठा रहे हैं गुर्जर समाज को। क्या ये सच है? नहीं, मतलब जैसे आपके प्रमाण है, वो कहते हैं कि इसमें ये बताओ कौन गुर्जर है, अंग्रेजों ने हमें दबाया, ठीक है, उसके बाद नहीं, और समाज के लोग आए, नाम मैं नहीं लूंगा, बट उन्होंने लिखा और देखो, उन्होंने इस तरह से। नहीं देखो भाई, मैं एक चीज बताता हूँ, दबाया कुछ नहीं जाता, ना कुछ छुपाया जाता। मेरा ये मानना है, हमारे पास, हमारे समाज में अच्छे स्कॉलर्स नहीं थे, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा। अच्छा, जो मैं मानता हूँ, मेरी जो इसमें राय है, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इन चीज़ों में वो नहीं थे जो यतेंद्र कुमार जी कर गए, जो त्रिभुवन जी के पिताजी यतेंद्र कुमार जी, उन्होंने सबसे पहले गुर्जर इतिहास लिखा है, जो वो कर गए, बस उसके बाद चाहे वो डॉक्टर दयाराम हो चाहे और हों, उन्होंने उसी चीज़ को उठा के उनमें से ही कुछ लेके काट छांट करके वो करके करा। मगर जितना त्याग और तपस्या, क्या यतेंद्र वर्मा जी ने कनिष्क को गुर्जर लिखा है? नहीं, यतेंद्र कुमार जी ने उसको गुर्जर नहीं लिखा, उन्होंने ये लिखा कि भी ये लोग विदेशी थे, हमला करते थे, उन पे मतलब पूरा मतलब आक्रमणकारी बताया, उनको विदेशी आक्रांता बताया, और वो
ये बोलते हैं। और एक जगह उन्होंने लिखा हुआ है कनिंगम इनको गुर्जर मानता है। कनिंगम, उन्होंने कनिंगम का मत दिया है वहाँ पे। जो ये बोलते हैं ना, इन्होंने पढ़ा नहीं है वो कुछ भी, जबकि वो एक एक के फ़ोन पे अवेलेबल है वो PDF फाइल जो है, एक एक आदमी के फ़ोन पे अवेलेबल है वो PDF फाइल जो है। एक बात मैं भी पूछना चाहता हूँ, क्या ये सच हो कि दूसरे समाज ने गुर्जर समाज को दबाने का काम किया हो, हम कनिष्क को या जिनको भी हटा दिया गया हो? भैया मेरी बात सुनो, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पता नहीं है कहाँ है, जो तथ्य है ना, देखो चीज़ें दबती नहीं है कहीं भी, कहीं दबी नहीं है, कहीं दबी नहीं है, सब चीज़ पड़ी हुई है। ये देखो, ये शिलालेख है, इंस्क्रिप्शंस हैं ये अलग अलग उनके, ये देखो, ये है कदवाहा का शिलालेख। अभी तक लोगों को ये पता था कि केवल जो गुर्जर प्रतिहारों को राजा और गढ़ के शिलालेख में मथन देव के उसमें गुर्जर लिखा गया है, मगर ये कदवाहा का शिलालेख जो है ये एपिग्राफिया 37 में है, पेज नंबर 117 से लेकर 124 तक दिया हुआ है। ये कदवाहा का शिलालेख, ये सबसे पहले हमने ही डाला था ये इसके फोटो वोटो खींच के। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जब एक राजा जाता है एक अपने पुरोहित के पास, तो उससे बोलता है अपना परिचय दो, तो वो बताता है प्रतिहार महेश्वर राणा गर्जत गुर्जर मेघझट। प्रतिहार और गुर्जर शब्द दोनों आए हैं। अब एक किताब जिसको लोग डालते रहते हैं, बोल रहे भाई कि वो शांता रानी शर्मा ने प्रतिहारों को बोला कि ये गुर्जर ही नहीं थे, वो ये किताब है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं। और ये एक गुर्जर समाज के, अच्छा, मतलब आप फटाक से जो बोलता है एकदम उस बुक को मंगा लेते हो? नहीं, हमारे पास सारी चीज अवेलेबल है। दीपक के पास एक चीज अवेलेबल है, तो बाई चांस आप आज आ गए, मेरे ऑफिस पे रखी हुई हैं चीजें। तो ये दशरथ शर्मा थे, उनकी लड़की थी, उनकी लड़की है ये, और मेरे दयाल सिंह वगैरह कॉलेज में कहीं पढ़ा रही है। अच्छा, तो कुछ है नहीं इसमें, सारे प्रूफ सारे गुर्जरों के दे रखे हैं, सारे शिलालेख हो गए स्पष्ट रूप से जहाँ गुर्जर लिखा हुआ, और फिर बाद में जो इनके पिता की धारणा थी वही धारणा कि नहीं गुर्जर नहीं थे ये। तो ऐसे लोगों ने दबाने का काम करा है, छुपाने का काम, इनके लिए कह सकते हो आप, जिन्होंने लेखनी में मतलब स्पष्ट वो नहीं लिखा। और डॉक्टर BN पुरी जिन्होंने 1957 में, पहले मैं सोचता था 1937 में करी, मगर उन्होंने 50 के बाद 57 के बीच में उन्होंने कहीं करी वो PhD गुर्जर प्रतिहारों पे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। आप भी विदेश UK से पढ़े हो, आपको पता हो ऑक्सफोर्ड से दुनिया में उससे बड़ी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है जी। तो उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने उनको गुर्जर से साबित किया। प्रीफेस पढ़ लो, प्रीफेस में बहुत, और मैं तो ये बोलता हूँ हर बच्चे को वो किताब पढ़नी चाहिए, और जिसके पास नहीं है तो वो मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, शैलेंद्र कसाना भाई का जावली से, 9953556575। आप उनमें से उनसे मंगवा के आप ये किताब पढ़ सकते हो, और यतेंद्र कुमार जी की भी दोनों PDF हैं उनके पास, तो वो आपको व्हाट्सएप कर देंगे आपको। तो मैं तो चाहता हूँ हर आदमी पढ़े और खुद जवाब देने लायक बने, बताऊँ मैं आपको। अब ये पीछे विजय नाहर जी की किताब है, ये भी इन्होंने लिखा अच्छा हुआ, मगर इन्होंने बता दिया कि भी वो घटियाला शिलालेख और उनका दे रखा भी, उसमें ये बता रखा है कि भी ये तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति है। किन की? गुर्जरों की। जबकि वो शिलालेख में उसे हरिश्चंद्र को ये बता रखा है, उन्होंने विप्र बोल रखा है, उसको इतिहासकारों ने गलत इंटरप्रेट कर दिया उसको। विप्र का मतलब होता है विद्वान, ना कि ब्राह्मण। और जो उनकी जो वो थी पत्नी जो थी भद्रा जो थी, जिनसे आगे उधर वाले प्रतिहारों का वंश चला है, वो जोधपुर वोधपुर वाले, वो खुद भाटी गुर्जर गोत्र की थी वो। हाँ जी। तो अब बात करते हैं खुर्शीद भाटी जी की। खुर्शीद भाटी जी जो दूसरे पक्ष के लोग बताते हैं, दूसरे साइड से जो बोलते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बोलू चुलू गैंग, ठीक है, गुमराह परिवार, कुछ ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि खुर्शीद भाटी जी 2015-2016 तक उनके साथ थे और वो कनिष्क को गुर्जर मानते थे, और उन्होंने कई सभाओं में भी बोला है कि कनिष्क गुर्जर थे। जो 2016 में जो वो मनाते हैं अपना, जिसको वो इंटरनेशनल गुर्जर डे बोलते हैं, कहते हैं वहाँ खुर्शीद भाटी जी आए थे और उन्होंने पूरे मंच पे खड़े होकर कनिष्क को गुर्जर कहा। तो सडनली कनिष्क को गुर्जर से विदाउट गुर्जर बनाने के पीछे क्या कारण था खुर्शीद भाटी जी का, या क्या हुआ, ये थोड़ा बताइए इस पे। उन्होंने ये बताया, भाटी जी ने ये बोल रहे भाई मैं क्लियर नहीं था, मैंने जो जयसिंह ने लिख रखा था मैंने उन्हीं का ही आगे
मैंने सोचा इन पर काम हुआ पड़ा है। जब चीज़ें आई क्लियर होके कि भैया ये तो नहीं है, वो नहीं है, 2010 में ये कनिष्क वाला, ये डॉक्टर दयाराम वर्मा ने बोला था, बोल रहे ये गुर्जर थे, उनकी किताब में लिखा हुआ है। तो मैंने बोला भाई अगर जो गुर्जर थे इनकी जयंती मनाओ। तो जब हम इनकी जयंती मनाई, इनकी 10, तो मतलब आपने भी कनिष्क की जयंती मनाई? हमने ही शुरुआत करवाई इसकी। अच्छा, मतलब शुरुआत बीज बोने वाले ही आप हो? नहीं, हम नहीं। हाँ, सुशील ने बोला कि ये गुर्जर थे और इनकी जयंती मननी चाहिए। मैंने इनके प्रमाण है, बोले हाँ ये देखो किताबों में लिखा हुआ है इन्होंने, ये तो बोला। आपने भी वही किताबें देखी? देखो हमें उस समय हमें इतना हो गया, हमें था, हम ये बोलते थे भाई जितने हमारे महापुरुष हैं अगर उनकी हम जयंतियां मनाएंगे तो लोगों को पता चलेगा इनके बारे में। समझ रहे हो ना आप क्या हमारा वो मोटिव था। हमें ये नहीं पता था फर्स्ट सोर्स क्या है, सेकंड सोर्स क्या होता है, प्राइमरी सोर्स क्या होता है, हमें इन चीज़ों की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। 2016 दिसंबर से पहले जो हमारे पास आया, दिसंबर 2016 के बाद आया, वो दीपक ने जो ढूंढा डांडा जो। अच्छा, तो आपको सडनली ये कैसे पता लगा कि अब कनिष्क गुर्जर नहीं है, जब 2010 तक कनिष्क को नहीं, 2010 में एक ही दिन करवाया था हमने काम। अच्छा, तो उसके बाद दिशा परिवर्तन होने के पीछे कारण? वो ये हुआ, वहां पे जयंती जब मना रहे थे तो सब दयाराम वर्मा जी, वो सारा नेपाल सिंह ने उसका सारा खर्चा दिया था उस प्रोग्राम का। नेपाल सिंह कसाना जी? अच्छा। तो नेपाल सिंह ने उसका खर्चा दिया सारा, उस प्रोग्राम का सारा स्पॉन्सर वही था, सारा स्पॉन्सर और उसका प्रोग्राम का वही था, उसी ने ही सारा पैसा दिया था उस प्रोग्राम के लिए। और मैं नहीं बोला था, मैंने जी ये है, मतलब डॉक्टर दयाराम वर्मा ने और इन्होंने सुशील ने लिख रखा है कि ये कसाना गोत्र के गुर्जर थे, मतलब तो इनकी जयंती मनवाओ जब आपके वो थे। तो ये तो जब वहाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ राष्ट्र खबर के इंटरव्यू में, तो जब वहाँ जयंती मनाई तो पहले तो सुशील बोला, सुशील ने बोला, अच्छा सुशील से पहले वो बोले डॉक्टर दयाराम वर्मा, वो अब है नहीं, स्वर्गवास हो चुका है उनका। तो उन्होंने ये बोला, बोल रहा है भाई तुम तो विवाद खड़ा करवा रहे हो। मैंने कहा क्यों जी? बोल रहे इस पे विवाद हो जाएगा, जाट विवाद कर देंगे। मैंने कहा क्यों जाट विवाद क्यों कर देंगे जी इस चीज़ पे? मैंने पूछा उनसे, भाई कारण तो पता चले ना क्या है क्या नहीं है, हम सही हैं गलत हैं और फिर उस चीज़ पे वो हो। उन्होंने भाई इस पर तो जाट विवाद करते हैं। मैंने क्यों जाट विवाद क्यों कर देंगे? बोले नहीं उन्होंने भी लिख रखा है, और बोले हमसे पहले लिख रखा है। मैंने लिख तो आपने भी रखा है, फिर आपने किस आधार पर लिख रखा है? वो वहाँ वो चुप हो गए। फिर कार्यक्रम शुरू हुआ, मन संचालन रूपचंद नागर जी कर रहे थे, सुधीर बैसला जी बाकी सारी व्यवस्था में लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला फिर जो ये है क्या बोलते हैं आपका, सबसे पहले सुशील बोला कि ये तो ईरान के वहाँ से थे, बाहर से थे, विदेशी, इसके यही सब थे विदेशी। उसके बाद अगला नंबर डॉक्टर दयाराम वर्मा का आता है। उन्होंने सुशील को धोया बुरी तरीके से, बोल रहे इसे कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी डाल रहा है, ये है। तो ये वहाँ जाके जो गुर्जर भवन में जहाँ जिस तरफ ऑफिस है अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, उधर बाथरूम जो है वहाँ जाके खड़ा हो गया, और बस इसकी आंखों से आंसू ही नहीं निकले, बाकी सब। मैं और दीपक इसके बाद जाकर खड़े हो गए। मैंने क्यों रो रहा है? मैंने कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे साथ है, टेंशन मत लो। मैंने बोलने दो इन्हें जो बोल रहे हैं। उन्होंने धोया इसको पकड़ के, और ये बिना पानी पिए, लोग तो पानी पी के कोसते हैं, बिना पानी पिए कोस रहा था उन्हें। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा नंबर आता है जी यतेंद्र कुमार, वो जी के सुपुत्र जो है त्रिभुवन जी, जिनका आपने भी इंटरव्यू, उन्होंने इनकी रेल बना दी। बोल रहे तो विदेशी थे, ये है, तुम क्या कर रहे हो? उनके सामने इनकी किसी की भी एक शब्द ना निकले इनके मुंह से किसी से भी। बट उनकी एक किताब आई थी जो निकालते थे गुर्जर भारती के नाम से, उसमें इन्होंने कनिष्क को जो किसी और का लेख लिख रखा उन्होंने। बट आप किसी का लेख बिना पढ़े कैसे अपनी किताब में छाप सकते हो? वो लेख जो लेख होता है ना, कोई भेजता है, वो वैसे मैंने भी उनसे पूछा था, और आप उनसे पूछ भी सकते हो। मैंने उनसे पूछा, मैंने ये कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ के हैं, वो कसा नहीं है, बोले उन्होंने लेख भेजा था और उन्होंने ये नक्शा भेजा था, बोले उस टाइम मैंने छाप दिया। मैंने तो इस पे तो आप पे सवाल तो उठेंगे इस चीज़ पे, जब आपने कुछ चीज़ करी है ऐसी, तो और जवाबदारी तो आपकी बनती है। देखो मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, जिसने जो करा उसको जवाबदारी उसको होती है। अच्छा फिर क्या होता है, जब ये हुआ तो उन्होंने फिर पकड़ के उनकी ढंग से रेल बना दी उनकी पकड़ के। मैंने दीपक को बोला, मैंने भाई यहाँ तो गलत काम हो गया है, हमसे चीज़ गलत हो गई है, मैंने इसका तो पूरा विवाद हो रहा है। अच्छा उसी प्रोग्राम के फोटो बिट्टू बोलता रहता है लोगों को, मैं दिखा दूंगा इनके ये है वो है। वो तो दीपक की आईडी पे पड़े हैं, दीपक की आईडी फेसबुक की है, उस पर कोई भी जाके देख सकता हूँ उन फोटो को 2010 के 10 नवंबर के। तो उनसे ब्लैकमेल या मेल या फीमेल क्यों करता हो, स्पष्ट देख ले जो चीज़ है। और ये तो राष्ट्र खबर पर बता चुका हूँ मैं ये बात तो मतलब ये यही है कि उस वक्त आपको पता नहीं था, बाद में रिसर्च हुई, नहीं सुनो, बाद में नहीं,
वो पहला कार्यक्रम, पहला और आखिरी कार्यक्रम था वो 2010 में 10 नवंबर का। त्रिभुवन जी ने के सामने सब बिल्कुल एकदम इन्होंने सबने घुटने टेक दिए। बट 2010 10 दिसंबर का नहीं, 10 नवंबर, उसके बाद हमने कभी कार्यक्रम नहीं किया। नहीं, तो वो कनिष्क का क्या था? कनिष्क की जयंती थी या हाँ जयंती, इन्होंने बोला बोले जयंती मनाओ, उसकी कोई डेट देखो सूर्य की से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य उपासक थे तो सूर्य षष्ठी के दिन बोले इसको मान लेते हैं, इसके दिन करते हैं, ये हुआ। अच्छा। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर हमें वहाँ पे एक और आए थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने बोला भाई शिवाजी भी गुजर थे और बैसला गोत्र थे। तो हम भी उस समय, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी, हम भी नए नए थे इनमें संगठनों में, हमें भी 2-3 महीने हुए थे सितंबर से ही। तो हमने बोला भाई ये कौन है, फिर वहाँ डॉक्टर जयसिंह का नाम सुना, मैंने बोला भाई ये कौन है डॉक्टर जयसिंह। इन्हें ढूंढा जाए, उनका नंबर खोजा हमने, उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ मैंने किताब, उन्होंने ये भेजी। हमने बोला भाई इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिया, हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, मैं खाना की क्यों बताऊँ आपको, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं ये बताऊँ ना, तो हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी। हमने बोला अब चलो डॉक्टर साहब वहाँ प्रोग्राम करते हैं, पलवल में बेस्ट क्लास में हमने प्रोग्राम किया। वो पहले दिन गया था मैं, और आज तक वहाँ गया नहीं उस दिन के बाद। क्यों? वहाँ इसने वजीयत करवा दी हो गया होगा। नहीं, वहाँ मीडिया के सामने जयसिंह ने तो मौन व्रत धारण कर लिया, डॉक्टर जयसिंह ने। अच्छा, मीडिया ने क्वेश्चन किए होंगे? नहीं, जब बोला मैंने बोला डॉक्टर साहब बोलो आप, तो ये तो बिल्कुल चुपचाप यूँ जैसे मुंह में गुसल दबा लेता है ना आदमी, कुछ बोलना नहीं है। फिर चेला उठा सुशील, उसने बोला भाई शिवाजी के गुजर होने के प्रमाण है। बोले क्या? बोले ये प्रमाण है, जैसी दाढ़ी शिवाजी रखे है वैसी गुर्जर रखे हैं। बोले दाढ़ी से दाढ़ी मिल रही थी। अब मीडिया ने वही चीज़ पकड़ ली और वहाँ लोगों से पूछा, उनकी रेल वेल बना दी उन्होंने पकड़ कर लोगों की। अब वो मेरे ऊपर चढ़ गए, बोले कैसे कैसे लोगों को ले आते हो तुम यहाँ पे। बोले तुम्हें पता ही नहीं है, क्या बेइज्जती करवा दी तुमने, यहाँ पे ये करवा दिया, वो करवा हो जाता है ऐसा, हो सकता है। उस दिन का दिन है, मैं आज तक बेस्ट लात में गया ही नहीं, क्योंकि देखो एक अंदर से ही एक मतलब ऐसी फीलिंग है कि गलत हुआ, चाहे वो अनजाने में ही हुआ, चाहे वो लड़कपन में ही हुआ हमसे काम वो। पर हाँ, आपने गलती तो मानी, गलती मानना ही सबसे बड़ी बात है। इंसान गलतियों का पुतला है, गलती हो जाती है तो मान लेना चाहिए। चलिए अनुराग जी, जो हमसे देखो, जो हमसे गलतियां हुई हैं उसको स्वीकार किया है पहले भी और अब भी और आगे भी, जो सच्चाई है। अब भी देखो, मैं आपको अब भी आपके माध्यम से बोल रहा हूँ इसके उससे कि भाई जो मतलब ये हथकंडा चला रहे हैं ना, अगर भैया अगर तुम्हारे पास प्रूफ्स हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आगे मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक मिनट, एक हूणों पे भी बताऊँ मैं आपको, हूण पे भी क्या है, हूण जो है जो हम गुर्जरों में मिलते हैं, हूण ये अलग है और जो हूण थे वो अलग है, उनका आपस में कोई वो नहीं है। अच्छा, तुम आप ये बोल रहे हो कि गुर्जर हूण जो हमारी सरनेम है या गोत्र है, वो हूण नहीं है जिनको विदेशी आक्रांता हूण बोला गया है। मेरी दोनों बुआ, मेरी 2 सगी बुआ हैं, दोनों सगी बुआ मेरी हूणों में ही है। अच्छा, ओके, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे पता नहीं था। नहीं, मेरी 2 सूरजपुर नवल में मेरी 2 सगी बुआ दोनों हूणों में ही है। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा कीजिए, क्योंकि वो चीज है, दूसरा पक्ष बोलता कि उनको गुजर नहीं बना रहे और ये नहीं, वो तो देखो ये तो इनके हथकंडे चलते हैं। अच्छा, देखो हूण का क्या है, हूण उत्तराखंड में एक अलग जाति भी है। हूण सबसे बड़ा गोत्र अगर कहीं मिलेगा वो मिलेगा बावरिया, जो मिलती है ना, बावरिया जो है, एक बावरिया समाज मिलता है, उनमें सबसे बड़ा गोत्र हूण है। इतने हमारे गुजरों के गाँव नहीं है हूणों के जितने उनके गाँव हैं। अच्छा, जाटों के बहुत ज्यादा गाँव हैं हूणों में। हाँ जी, हूणों में। राजपूतों के बहुत ज्यादा गाँव, अभी पीएन हूण थे, पुरुषोत्तम हूण, आर्मी के बहुत बड़े जनरल थे, ऑफिसर थे वो। हरप्रीत भाई को भेजा जब इन्होंने, उनको भी गुजर बता दिया इन्होंने। और हाँ, वो नाम के पीछे नाम, हाँ, वो उनसे बात उन्होंने बताया, बोले मैं तो राजपूत हूँ। अब बात यहाँ आ रही है जो सही है। अब एक और हैं जिनको ये डालते रहते हैं, मेरे ख्याल से मेजर शैतान सिंह भाटी, उनका काफ़ी बड़ा योगदान है इंडियन आर्मी में लड़ाई के। ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, मगर ये है चाइना वगैरह के खिलाफ, मतलब उनको काफ़ी अच्छी दिलेरी से लड़े। तो उन्हें भी गुर्जर बता रहे हैं, वो राजपूत हैं। भाटी है उनका नाम, क्या गोत्र उनका? शैतान सिंह भाटी, मेजर शैतान सिंह भाटी है शायद उनका। तो भाटी राजपूतों में भी होती है। हाँ, ये देखो, ये इसके पीछे, गोत्र के पीछे देखो आप कुछ कह नहीं सकते। हाँ, तवर जो गोत्र है वो कईयों में मिलती है। वो जाटों में भी है, वो राजपूतों में भी है, वो चीज़ है। वो क्या है, ये गोत्र कोई मैं बताऊँ आपको, मुझे तो ये आता है गोत्र स्थानों के नाम से भी हो सकते हैं, सही बात, किसी व्यक्ति के नाम से भी हो सकते हैं। सही बात, समझ रहे हो ना आप, वो चीज़ है।